नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बनारस में बोले पीएम मोदी, आज सपा के लड़के गलती करके दिखाएं, योगी जी ऐसा हाल करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने झोंकी ताकत, आज झारखंड आएंगी प्रियंका गांधी, झारखंड, गोड्डा और रांची में करेंगी जनसभा। आज हरियाणा में दहाड़ेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, चरखी दादरी में करेंगे रैली, भूपेंद्र हुड्डा सहित बड़े लीडर करेंगे शिरकत। पंजाब में हुंकार भरेंगे नितिन गडकरी, चंडीगढ़ में प्रचार कर सकते हैं गडकरी, 23 मई को पटियाला में पीएम मोदी का भी दौरा। यूपी में बीजेपी को सताया हार का डर, आज यूपी दौरे पर आएंगे अमित शाह, रैली को करेंगे संबोधित। चुनाव को लेकर बीजेपी ने बहाया पसीना, आज आजमगढ़ में होगी सीएम योगी की रैली, निशाने पर रहेंगे अखिलेश और मायावती। अनुप्रिया पटेल की बढ़ सकती है मुश्किलें, राजा भैया के खिलाफ दिए गए बयान पर क्षत्रिय संगठनों में नाराजगी। 7 दिनों में 10 चुनावी रैलियों से तेज होंगी पंजाब में चुनावी हवा, अंतिम चरण में है मतदान। उजानी बांध में नाव पलटने से 6 लोग लापता, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। दिल्ली से लेकर पंजाब हरियाणा तक लू का सितम, केरल तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट। नेपाल के पर्वतारोही कामी शेरपा ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, 30वीं बार की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई। नाइजीरिया में बंदूकधारियों का आतंक, अंधाधुंध गोलीबारी में 40 लोगों का कत्ल, कई घर फूके। लू की चपेट में पाकिस्तान, पंजाब में सभी स्कूल बंद, सरकार ने लोगों को घरों में रहने के लिए कहा। जलवायु परिवर्तन पर द्वीपीय देशों की ऐतिहासिक जीत, अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कहा समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए उत्तरदायी है देश। रूस के हाइपरसोनिक विशेषज्ञों को मिली 14 साल की कैद, 77 साल के मास्लो पर राजद्रोह का दोष सिद्ध। एमडीएच और एवरेस्ट के 28 सैंपल में नहीं मिला एथिलीन ऑक्साइड, एफएसएसएआई ने जारी की रिपोर्ट। बाजार में दिखा दम, $5 ट्रिलियन का हुआ बीएसई मार्केट कैप। फिर से शेयर बाजार में उतरेगी आईआरईडीए, 200% का रिटर्न देकर निवेशकों को किया मालामाल, अब एफपीओ की तैयारी। एफवाई 2024 में घरेलू बचत बढ़ने की संभावना, क्रेसिल ने रिपोर्ट में किया खुलासा। किसान आंदोलन के कारण 22 मई तक रद्द हुई श्रीगंगानगर ऋषिकेश ट्रेन, कई अन्य ट्रेनें भी बाधित। मतदान केंद्र पर ही हुआ है, इसलिए हुआ है जहां जहां शिवसेना हो या महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को अच्छी मताधिक्य मिलने की संभावना थी, वहां हर जगह पर बहुत ही ढिलाई से यंत्रणा को काम करने दिया। एक एक मतदान केंद्र पर 1 घंटे में 8 या 10 वोट पड़े, ये जानबूझकर किया, क्योंकि लोगों को वहां बहुत ही बस हो गया। 3-3 घंटा 4-4 घंटा धूप में खड़े रहे। कभी मशीनें बंद पड़ती है, कभी लाइट जाती है, ये जानबूझकर किया है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के पलड़े में ज्यादा वोट न गिरे और जहां उनके लोग हैं वहां ठीक से चल रहा था सब। मुझे मालूम है, मैं किसी जात या प्रांत की हिसाब से नाम नहीं लूंगा, लेकिन मराठी लोगों को और जो लोग महाविकास आघाड़ी को वोट डालना चाहते थे, उस एरिया में ये सब गड़बड़ी हो गई है और कर ली है। बहुत ही धीमी गति से यंत्रणा चलाई गई और ये सब एक स्ट्रेटेजी थी। थैंक यू। ये चुनाव आयोग क्या किसी पार्टी के पीछे? ये चुनाव आयोग जो है, ये भारतीय जनता पार्टी और उनके जो अलाइज है, उनके गुलाम है, उनकी एक्सटेंडेड ब्रांच है, तो यंत्रणा उनके हाथ में थी, लेकिन हमें परवाह नहीं, फिर भी हम जीत रहे हैं।
पांचवें चरण के चुनाव के बाद बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई हैं। 20 मई को अमेठी में मतदान समाप्त होने के बाद से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मतदान समाप्त होने के बाद स्मृति ईरानी एयरपोर्ट से कहीं जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वायरल वीडियो पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि स्मृति को 4 जून के नतीजों से पहले ही अपनी हार दिखाई दे रही है और इसलिए वो अमेठी का मैदान छोड़कर भाग गई है। लेकिन इन सब के बीच ये बहस भी जारी है कि ये वीडियो असली है या नकली। वैसे देखा जाए तो 20 मई को स्मृति ईरानी ने अपने एक्स हैंडल पर वोट डालने के बाद एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने उसी रंग के कपड़े पहने थे जिस रंग के कपड़े उन्होंने एयरपोर्ट वाले वायरल वीडियो में भी पहने हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में अमेठी से राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी ने खूब वाहवाही लूटी थी। लेकिन अब चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। 2 हफ्ते पहले स्मृति ईरानी ने कहा था कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी अमेठी से भागे हैं, लेकिन आज नौबत ये आ गई है कि खुद स्मृति ईरानी को ही अमेठी छोड़कर भागना पड़ गया। वायरल वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि अमेठी में चुनाव खत्म होते ही स्मृति ईरानी लखनऊ एयरपोर्ट से जहाज में सवार होकर चली गई। ये पेज 3 नेताओं का अपनी जनता से सिर्फ इतना ही जुड़ाव होता है। वैसे अमेठी ने भी कल इन्हें निराश ही किया है। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि अमेठी का चुनाव खत्म होते ही झोला उठाकर चल दी स्मृति ईरानी। अरे रिजल्ट तक तो अपने परिवार के बीच रुक जाती। इस वीडियो पर अभी तक स्मृति ईरानी की या किसी भी बीजेपी नेता की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हाँ जी, आपका बहुत बहुत ले जाना काम मैं आपका बहुत बहुत मैं लोगों से मिलना जुलना तो है ना। मिलो जी, हम मिलने के लिए तो मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा, मिलना तो मना नहीं ना। थोड़ी की उम्र एक बात करें, आपने ऑर्डर कराई और पुलिस ने किसके कहते शुरू करने का बोल और इतने सारे आपने ऑर्डर नहीं करा, एसपी डीएसपी एसएसपी जो भी है उन्हें क्यों नहीं सस्पेंड कर? आप बोलो आपने ऑर्डर नहीं कराया। मैं तो छड़ता ना, मैं तो नहीं करता। आपके ऑर्डर के बगैर नहीं जी, भाई आपका गोली कौन चलाएगा? पंप छोटे के लिए गल बहस हो जाएगा जी, जो गलत फहमी हो जाएगा फिर गोली चला के मार देंगे। किसी के भी आदेश से चली। हाँ जी, मैं उस वक्त होम मिनिस्टर था, मैं उसकी जिम्मेवारी इसका मतलब मैं भाग नहीं ना सकता। आपको इसका मतलब FIR होनी चाहिए। मेरे बंदे सारे में माड़ा रास्ता हो रोकना नहीं है। देखो मैं MLA हाँ सर, मैं थोड़े काम कर रहा हूँ MLA हाँ। तो ठीक है जी, थोड़े काम अच्छा ये मंदिर में कितने काम ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪका ਉਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਗਲੀਆਂ की तंग जांच कराओ, सारे पट्टे का खोर मरी को हरामा लगा जी है जी। एक बंदे के कहे थे सारा खोर ईंटा का वहां लग रहा है जी, जितने भी है जी, ठीक है ना जी। चुनावी सीजन में सोशल मीडिया पर हर मिनट नेताओं से जुड़े वीडियो हम देखते हैं। ऐसा एक वीडियो सामने आया उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, जिसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कौशाम्बी में महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पड़ताल में ये दावा झूठा साबित हो गया। इस वीडियो को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता IP सिंह ने 18 मई को 5वें चरण के मतदान से पहले ट्विटर यानी कि एक्स पर शेयर किया था, जिसमें महिलाएं समेत काफी लोग केशव प्रसाद मौर्य चोर है के नारे लगा रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए IP सिंह ने लिखा, कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भारी विरोध हर गली मोहल्ले और नुक्कड़ पर हो रहा है। जनता ने इनका निकलना दुभर कर दिया है। विरोध को देखते हुए विनोद सोनकर को लेकर गेस्ट हाउस से तत्काल भाग खड़े हुए केशव प्रसाद मौर्य
यूपी में बीजेपी को 10 सीटों के लाले पड़े। बता दें कि केवल आईपी सिंह ही नहीं बल्कि कई यूजर्स भी हैं जिन्होंने इस वीडियो को ऐसे ही दावों के साथ शेयर किया है, लेकिन बिना सच जाने ऐसे वीडियो को शेयर करना भी गलत है। पड़ताल में ये बात भी सामने आई कि ऐसा ही वीडियो एक मीडिया हाउस के उत्तर प्रदेश चैनल पर दिखा था जो 23 जनवरी 2022 का है। ये बिल्कुल वायरल वीडियो जैसा ही था। उसमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को सराथू पहुंचे, जहां उन्हें महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। उस वक्त वीडियो के साथ ये दावा किया गया था कि केशव प्रसाद मौर्य के गुलामीपुर पहुंचते ही महिलाओं ने घर का दरवाजा बंद कर लिया और बाहर खड़े लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान केशव प्रसाद ने उन्हें चुप करवाने की भी कोशिश की थी। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में भी केशव प्रसाद मौर्य ने 15 मई 2024 को सराथू में एक चुनावी रैली की थी, लेकिन उस दौरान कोई ऐसी घटना नहीं घटी। ऐसे में आईपी सिंह द्वारा किया जा रहा दावा बिल्कुल गलत है। ये वीडियो इस लोकसभा चुनाव का नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि एमपी एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जानी चाहिए। जज ने कहा कि मेरी कोर्ट में अधिकतम 10 से 15 तारीखें जाती हैं और किसी भी तारीख में 10 दिन से ज्यादा का अंतर नहीं रहता, यानी कोर्ट इस मामले में 6 महीने के अंदर फैसला भी सुना सकता है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 जून दोपहर 2 बजे तय भी कर दी है। अब महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर ब्रिजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर पर 1 जून से मुकदमा चलेगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह और कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 354D के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। अगर दोनों को दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें 5 साल तक की सजा हो सकती है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों की शिकायत पर सुनवाई करते हुए 6 में से 5 मामलों में पर्याप्त सबूत स्वीकार करते हुए आरोप तय कर दिए थे, जबकि 6वां मामला खारिज कर दिया था और अब इन्हीं 5 मामलों में कोर्ट सुनवाई कर रहा है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जान चली गई। अजरबैजान से लौटते वक्त राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसके बाद उसमें मौजूद राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती, तबरीज के इमाम मोहम्मद अली अल हाशेम समेत 9 लोगों की जान चली गई। फिलहाल उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुख्बेर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है और 28 मई को अगले चुनाव की घोषणा कर दी गई है। ईरान में 5 दिन का राजकीय शोक मनाया जा रहा है। भारत ने भी मंगलवार को राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने राष्ट्रपति रईसी के लिए 1 मिनट का मौन रखा। ईरान के तबरिज शहर में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी समेत हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए सभी 9 लोगों की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में समर्थक जुटे हैं। रईसी को 23 मई को ईरान के मशहद शहर में दफनाया जाएगा। यहाँ रईसी का जन्म हुआ था। इस घटना ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी है। इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। ईरान सरकार को इसके पीछे साजिश नजर आ रही है। इजराइल पर शक जाहिर किया जा रहा है तो सवालों में अमेरिका भी घिरा हुआ है। बता दें कि ईरान के रिश्ते इजराइल और अमेरिका दोनों के ही साथ तनावपूर्ण रहे हैं और हाल ही में इजराइल के साथ हालात युद्ध की कगार पर आते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल ईरान इस मामले में बारीकी से जांच कर रहा है। अब हकीकत जांच के बाद ही सामने आएगी। बहरहाल राष्ट्रपति की जान जाने से पूरा ईरान शोक में डूबा हुआ है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।